मुंबई में, महाराष्ट्र में पानी सर से ऊंचा हो गया। आपने सुना नहीं? सुप्रीम कोर्ट कहता है, कोई मोहल्ले का आदमी नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लगता है सरकारें नपुंसक हो गई हैं। सरकारें क्या है, आती जाती रहती हैं। सरकारों के संविधान बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे इस्लाम का संविधान 1400 साल जो पहले बना है ना, वो संविधान कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। मैं सलूट करता हूँ उस फलस्तीनियों को कि वो टस समझ नहीं होंगे। जो होगा होगा इंशाअल्लाह। योगी सरकार जो गोबर भक्तों की सरकार है, योगी सरकार ने ये कहा है कि यूपी में जो भी फलस्तीन के लिए आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अरे योगी जी, इसराइल वाले खतना करवाते हैं, ये मंदिर में पूजा भी नहीं। उनको बोलना चाहिए, अगर अच्छी माँ बाप की औलाद तो बोलो कि मेरी सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की, इसने 5% लाया था और मेरी सरकार की हुकूमत में नहीं मिला। बोलो ना, हिम्मत है तो। श्री कृष्ण कमीशन में मैंने सवाल किया था आरिफ खान साहब से, उनका कहना है कि आपको पता नहीं, श्री कृष्ण कमीशन वो वाहिद कमीशन है जिस पर सबसे पहले भारत में अमल हुआ। तो ये जो यहाँ का ये नेता था, क्या नाम इसका है, हिंडोरे साहब, जब गए थे बाला साहब ठाकरे के पास शांति की अपील लेकर के, मुझे गर्व है कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा। और बाला साहब कहते थे कि जो गुम्बद पर खड़े थे ना, वो मराठी बोल रहे थे। बहुत गर्व है। एयर वार्ड जो हम देखते हैं कि आज पूरा भ्रष्टाचार में लिपित है, चाहे उसका वार्ड ऑफिसर हो, क्या नाम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, या डीएमसी काले हो, ये पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर एकदम पनप रहा है, उसका अड्डा बन चुका है। आप कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे एयर वार्ड के खिलाफ? पानी देते हैं ना, जो बिल्डिंग में रहते हैं ना, उनको 135 लीटर एक दिन का पानी एक आदमी को मिलता है। कितना? 135 लीटर एक आदमी को एक बिल्डिंग में पानी दिया जाता है। और जो झोपड़े में रहते हैं ना, अबू आसिम आदमी साहब, आज की जो ये नॉर्थ ईस्ट की मीटिंग रखी गई, इसका मकसद क्या था? देखिए, मकसद ये है कि मैं समाजवादी पार्टी को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि आज की फिरका परस्ती से लड़ने के लिए एक ही रास्ता है, समाजवाद जी, जिसमें कोई मजहब नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पक्षपात नहीं, एक हर इंसान के साथ बराबर का व्यवहार करना है जी। अब हम जो है ना, मुंबई में, महाराष्ट्र में पानी सर से ऊंचा हो गया। आपने सुना नहीं? सुप्रीम कोर्ट कहता है, कोई मोहल्ले का आदमी नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लगता है सरकारें नपुंसक हो गई हैं जी। हेट स्पीचेस, यानी जिसकी जो मर्जी बोल देगा, जो चाहे जो कर देगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसका एक ही रास्ता है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, एक एक जनता से हाथ जोड़ कर गुजारिश करूंगा जी कि आओ मेरे साथ जी। मैं इन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ लड़ करके मैं इस मुल्क में जो आज अकलियत के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ जी। इसलिए मैं चारों तरफ जा रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करूंगा जी। लोगों को आप बताऊंगा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात जी। आसिम भाई, जिस तरह से जो माहौल चल रहा है भारत से लेकर इसराइल तक और फलस्तीन का पूरा मामला है, और आपने 2 दिन पहले एक बड़ी मीटिंग जो इस्लाम जिमखाना में बुलाई थी, जहां पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जमा हुए, लेकिन इस माहौल में ऐसा क्या लगता है कि जो ये आरएसएस के लोग हैं, क्या इसराइल के साथ में इनका डीएनए मिला हुआ है? ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि इसराइल की मदद कर रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, फलस्तीनियों को और हमास को और बाकी लोगों को जो है आतंकवाद कह रहे हैं। यानी जालिम जो है वो मजलूम हो गया और मजलूम आतंकवादी हो गया। देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी और ये आरएसएस के लोग हमेशा जालिम के साथ रहते हैं। जब हिटलर जुल्म कर रहा था यहूदियों के साथ, तो हिटलर की वाहवाही कर रहे थे वो जी। अब यहूदी मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो फिर वो जालिम के साथ खड़े हो गए। इनकी आदत बन चुकी है ये। मैं इसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी आस्था मंदिर के साथ है, एक भी इंसान, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर वहां पर किसी हिंदू के साथ, कोई मंदिर के साथ छेड़छाड़ होती है, तो हमारी सरकारें बहुत जल्द वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री कांटेक्ट करती हैं, सड़क पर उतर कर उधमबाजी करते हैं। हमने तो कभी विरोध नहीं किया। हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा तो आप करिए। मेरी मस्जिद वो मस्जिद है कि कुरान शरीफ के सूरा नबी बनी इसराइल में लिखा हुआ है पहली आयत में कि दुनिया में 3 मस्जिदों की ज़ियारत करना है, उसमें एक मस्जिद फलस्तीन की है, मस्जिद अक्सा। और आपको पता है कि जो नमाज हम यहाँ पढ़ते हैं, वही नमाज अगर वहां पढ़ेंगे तो 500 या 1000 गुना सवाब मिलता है। बिल्कुल। हमारे अंबिया कराम, बहुत लंबी लिस्ट है जिनका मस्कन रहा है वो जी। आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था वो जी। तो मेरी आस्था, मैं समझता हूँ आस्था नहीं,
अगर मैं वाकई इस्लाम को मानने वाला हूँ तो मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उफ नहीं करना चाहिए मेरी मस्जिद को बचाने के लिए। जी सरकारें क्या है, आती जाती रहती हैं, सरकारों के संविधान बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे इस्लाम का संविधान 1400 साल जो पहले बना है ना, वो संविधान कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। करो जुल्म जितना करना है, तुम जुल्म करोगे, हम कोशिश करेंगे जी, हम कोशिश करेंगे। और जब मुसलमानों के साथ जुल्म होगा तो मुसलमान ही तो कौन बोलेगा जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की इंसानियत को बोलना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि अगर इंग्लिस्तान अंग्रेजों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, तो फलस्तीन फलस्तीनियों का है जी बेशक। और कहा ये तो बहुत छोटे नेता लोग बैठे हैं जी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उनकी जो है तकरीर वायरल हो रही है कि फलस्तीनियों का फलस्तीन आजाद होना चाहिए। अंग्रेज आया था 200 साल पहले हिंदुस्तान में, लाखों मुसलमानों ने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी आजादी के लिए। क्यों? आजादी के लिए। फलस्तीन के लोग आजादी की बात कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? जी। मुझे खुशी है, दे रहा है, दुरुस्त है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ भेजा है वहां पे, जी हाँ, कोई मदद भेजी है। मैं कहना चाहता हूँ कि फौरन फलस्तीन को फलस्तीन से खाली कराई, इसराइल को जाए ना। ये इंग्लिस्तान से आए थे ना जी, यूरोप से, यूरोप जाए, जहाँ यूरोप वाले उनको जगह दे जहाँ रहने के लिए। मैंने आपको घर दिया रहने के लिए, आपका सर नहीं था, आप सर छिपाने की जगह आपके पास नहीं थी, दर बदर ठोकरे खा रहे थे आप। हमने कहा भाई हमारे घर में रहो क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं जी। आप मुझे भगाना चाहते हो जी। और आपकी ताकत होगी तो आप जुल्म ज्यादती करोगे। कितनी तोप चला लो, कितनी बंदूकें चला लो, लेकिन मैं सलूट करता हूँ उस फलस्तीनियों को कि वो टस समझ नहीं होंगे। जी। जो होगा होगा इंशाअल्लाह। और ऐसा ना देर अंधेर नहीं है जी। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह। आसिम भाई, आपको भी यहाँ एहतजाज करने से रोका गया और पुलिस भी आ गई। हम ये देखते हैं कि योगी सरकार, जो गोबर भक्तों की सरकार है, योगी सरकार ने ये कहा है कि यूपी में जो भी फलस्तीन के लिए आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अरे योगी जी, इसराइल वाले खतना करवाते हैं, ये मंदिर में पूजा भी नहीं, मंदिर ये जो है ना मूर्ति पूजा का अपोज भी करते हैं, ये गाय का गोश्त भी खाते हैं। आपको इतनी मोहब्बत क्यों से हो गई है? हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमने इतनी कुर्बानी दिया और आप हमसे नफरत कर रहे हैं। आपको पता है हम जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देते हैं। जहां भी जुल्म ज्यादती होगी वहां लड़ेंगे। और याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? जुल्म नाइंसाफी हो रही है। अब बंद करा दीजिए। जाइए, मोदी जी का बहुत नाम है दुनिया में आजकल, जो देखा जाता है कि मोदी जी सबसे मजबूत लीडर हैं। जाइए, वर्ल्ड गुरु बने हुए हैं। जाइए मोदी जी, जाइए और कह दीजिए कि हमारे रिश्ते अरब से ज्यादा हैं। हमारे लाखों लोग अरब कंट्रीज में काम करते हैं और उनका जो रेवेन्यू आता है ना, इस देश के रेवेन्यू का 25% वो रेवेन्यू आता है जो हमारे मजदूर, हमारे एम्प्लॉइज तो वहाँ नौकरी करके काम करते हैं। और आपके रिश्ते क्या इसराइल से मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके रिश्ते जो अरब कंट्रीज से बिजनेस के रिश्ते हैं ना, वो और मजबूत कीजिए। और आप लोग ये तो कर सकते हैं, जमा होकर जाइए और लड़ाई बंद करिए, खून खराबा बंद कीजिए और फलस्तीन की जो जगह 1947 में थी ना, वो उनको दे दीजिए बस। जी आसिम भाई, ये क्या मजाक है जो ये कांग्रेस की हुकूमत या कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों को 5% दिया जाएगा। मैंने सवाल किया था आरिफ नसीम खान साहब से, उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ये सरकार आ गई उसके बाद में ऐसा हो गया वैसा हो गया, बातें बना रहे थे। मेरे पास नेता कोई मजबूत नहीं है, सब जो है ना घुटने टेक करके मंत्री पद और एमएलए के टिकट के लिए भागते रहते हैं। जी। सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं इनमें है। जी। उनको बोलना चाहिए, अगर अच्छी माँ बाप का औलाद तो बोलो कि मेरी सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की, इसने 5% लाया था और मेरी सरकार की हुकूमत में नहीं मिला। बोलो ना, हिम्मत है तो। मैं कोशिश करूंगा, मेरी सरकार आएगी तो फिर कोशिश करूंगा, ये बोलो। आज फिर मुसलमानों को गुमराह करने निकले। नहीं, ये ऐसी करते हैं लोग, ऐसी करते हैं। इनसे पूछिए, आज जेलों में जितने लोग बंद पड़े 20-20 साल से, वो बीजेपी ने बंद किया है क्या? जी। बीजेपी तो फिर परस्त है, लेकिन आप भी उन्हीं के भाई हो। आज भी 20-20 सालों से बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। जी। नहीं छूट रहे हैं। आप कभी उसकी बात ही नहीं करते हो, जबकि उनकी हुकूमत में हुआ था सब ये। श्री कृष्णा कमीशन कब बना था? 92 का दंगा कब हुआ था? श्री कृष्ण कमीशन में मैंने सवाल किया था आरिफ नसीम खान साहब से, उनका कहना है कि आपको पता नहीं, श्री कृष्ण कमीशन वो वाहिद कमीशन है जिस पर सबसे पहले भारत में अमल हुआ। तो ये जो यहाँ का ये नेता था, क्या नाम इसका है, हिंडोरे साहब, जब गए थे बाला साहब ठाकरे के पास शांति की अपील लेकर के, उन्होंने जो कहा था वो श्री कृष्ण कमीशन में लिखा हुआ है। एकनाथ गायकवाड़ साहब जो एमपी थे, वो शिव सैनिकों के साथ मुसलमानों ने जो मारा था उनको छुड़ाने गए थे। पहले क्या हुआ था? सजा हुई क्या? क्या सजा हुई? आज तक कोई सजा नहीं हुई, कुछ नहीं। तकरीबन 5,000-25,000 लोग मार दिए, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आज तक श्री कृष्णा पे अमल नहीं हुआ है। इसके पहले
मालेगांव में हुआ था, उसी बना आज तक अमल नहीं हुआ। इसके पहले कांग्रेस जमाने में धुलिया में फसाद हुआ था, उस पे भी वो बैठी अपना कमीशन बैठा, उस पर अमल आज तक नहीं हुआ। 1974 में और 84 में भिवंडी में फसाद हुआ था, उस पर भी आज तक अमल नहीं हुआ। ये सब का सब सिर्फ आई वाश, आंखों में धूल झोंकने के लिए, लोगों को ठंडा करने के लिए कमीशन बनता है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा होता है। उसके बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो इसको लोग ले जाकर के बस ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। सही बात है, और आपने सही कहा। और हमने तो ये देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बड़े फख्र से ये कहा गया था कि ये हमारे शिवसेना ने के जो कार्यकर्ता है, कार्यसेवक, उन्होंने ये बाबरी मस्जिद शहीद की है। और ये सब सारे सवाल श्री कृष्ण कमीशन में आए थे, लेकिन किसी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हमारे आजकल बहुत नाम बेचारे अच्छे आदमी माने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब बहुत हमदर्दी लोगों को है बेचारे। उन्होंने हाउस में कहा था एक दिन आकर, मुझे गर्व है कि मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा। और बाला साहब कहते थे कि जो गुम्बद पर खड़े थे ना, वो मराठी बोल रहे थे। बहुत गर्व है जी। और वो हमारे नेता हैं, हमारे लोग उनके साथ जा रहे हैं जी, उनको नेता बना रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। आज में एक सवाल ये कि आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की। जो बुनियादी सवाल जो है आम आवाम का, गटर है, नाले है, पानी है, सुविधा है साफ सुथरा होने की, और बाकी बहुत सारी, लेकिन एयर वार्ड जो हम देखते हैं कि आज पूरा भ्रष्टाचार में लिपित है। चाहे उसका वार्ड ऑफिसर हो, क्या ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, या डीएमसी काले हो, ये पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर एकदम पनप रहा है, उसका अड्डा बन चुका है। आप कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे एयर वार्ड के खिलाफ? नहीं, ऐसा कि सबसे पहले कारपोरेशन का इलेक्शन होना चाहिए। तकरीबन 1.5-10 साल हो गए, अभी तक कोई नगर सेवक ही नहीं है जी। कोई काम ही नहीं हो रहा है। और भ्रष्टाचार तो ऐसा हो गया ना कि खून में घुल गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला नहीं है। एक कानून ऐसा बन जाए कि भ्रष्टाचार जो कर रहा है ना, वो देशद्रोही है जी, तो कुछ हो सकता है जी। तो आपके कार्यकर्ताओं की ताकत जो है वहाँ लगनी चाहिए ना कि भाई भ्रष्टाचार बंद हो। हाँ, बिल्कुल लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार बंद क्या होगा भाई, बंद क्या होगा भ्रष्टाचार? और क्या करता मेरे क्या कर लेंगे? मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और बढ़ गया, कहाँ बंद होगा? अभी आपको बिल्डिंग का परमिशन लेने जाओ, आप जाओ माडा में जाओ, अब सारे में जाओ, आपको नोट जो है ना थैली में नहीं बक्सा में ले जाना पड़ता है, दो तभी होता है। तो गरीबों के झोपड़े टूट रहे हैं। नहीं, हाँ, गरीब झोपड़े टूट रहे हैं। गरीबों को जो है, एक बिल्डिंग महलों में बन रही 50 माले की, एक गरीब ने एक माला चढ़ा लिया ना तो उसका झोपड़ा तोड़ देंगे आप। क्या मतलब है? पानी देते हैं ना, जो बिल्डिंग में रहते हैं ना, उनको 135 लीटर एक दिन का पानी एक आदमी को मिलता है। कितना? 135 लीटर एक आदमी को एक बिल्डिंग में पानी दिया जाता है। और जो झोपड़े में रहते हैं ना, एक आदमी को एक दिन का 45 लीटर दिया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ सरकार से कि दोनों में फर्क क्या है? क्या पैसा नहीं भरते क्या? गरीबों को पानी भी कम दिया जा रहा है, अमीरों को पानी ज्यादा दिया जा रहा है। ये कानून है मेरे यहाँ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सोशल मीडिया से बात करने के लिए आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका दोस्त आसिफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।